सबसे पहले हम लोग जैसे फर्स्ट एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें बोल रखा है ए डॉट ए एडजॉइंट। थोड़ा देखना, मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताऊंगा तुम सबको। और हमें दे रखा है 202500, फिर 02025, फिर 0, फिर लास्ट में 002025। अगर मैं इसमें 2025 को कॉमन ले लूं तो ये मेरा पूरा का पूरा सबको दिख रहा होगा 100010001, यानी कि 2025 के बाद यहाँ पे आई आ जाएगा। तो ए डॉट ए एडजॉइंट का मतलब ये इस फॉर्मेट पर है। अब ए डॉट ए एडजॉइंट कहीं ना कहीं इस ए डॉट ए एडजॉइंट इक्वल होता है ए का डिटर्मिनेंट, और ये 2025 इसको बता रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब ये ट्रिक आपको नहीं पता थी, जिस वजह से आपका गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। अब ये निकलने के बाद आगे क्या है, हमें पता है एडजॉइंट एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट करोगे तो वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट में ऑर्डर माइनस 1 होता है। इसमें ऑर्डर कितना है, n-1। अब n कितना है यहाँ पे 3 में से 1 किया तो क्या हो जाएगा 2, और ए डिटर्मिनेंट मैंने अभी बताया क्या है आपका 2025 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब लास्ट में हमसे पूछा है ए का डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या है 2025, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2025 का, इसका आंसर निकला 2025 का होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, कौन सा, डी। डन। अभी बाद में चेक करेंगे आपसे बैठ के। नेक्स्ट आता है, इसने कहा एक, मैं पहले लास्ट फॉर्मेट लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये 1 है भाई। ऐसे वहां पे 1 से 18 तक गिनती डाल दो वहां पे साइड में। और अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ ना, अभी तो मैं मिटाऊंगा, अभी ये हट जाएगा पूरा, तो मिटाऊंगा अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऑप्शन है डी, ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम घर जाकर आराम से देख के भी समझ जाओ। यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये दे रखा है। अब इन सब के अगर मैं थोड़ा सा सही से लिखूं तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई डब्ल्यू, पी का जो पी है, पी का ऑर्डर है पी इंटू एक्स, पी इंटू के, और फिर क्या है y, y का है हमारा, y सेकंड नंबर पे है 3 प्लस के, 3 प्लस के यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास w, w का है हमारा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, n प्लस 3। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो भी आंसर आएगा उसका वो भाई साहब होंगे हमारे, वो भाई साहब हमें पता है इसका लास्ट का रो, इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए, और आंसर आता है p इंटू के प्लस, आंसर पता है ना, आंसर इसके और इससे बनता है, ये दोनों को सेम होना चाहिए। तो क्लियर कट है के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, यहाँ से पता लग गया हमें। इनके लास्ट का पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले का रो मैच होना चाहिए मल्टीप्लाई के रूल में, यानी कि ये दोनों बराबर ही होंगे, और इनका आंसर ये आ जाता है। तो हमें ये भी पता लग गया के की वैल्यू 3, जो मैं भी आगे जाके रखूंगा। एक बी, माना इनका आंसर बी है, हमें पता है 3 और 3 मैच कर गया, तो n इंटू के आंसर आना चाहिए। अब हमें पता है के मैच हो गया, के 3 पहले से निकाल दिया, और n किसके बराबर आ गया p के। हमें नीचे क्या बोला है, देखो के 3 और p बराबर n, कौन सा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है इंटरवल्स इन फंक्शन, ये दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x। आपने इसको इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग के लिए आप लोग डिफरेंशिएट करते हो, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और हमेशा पता है इंक्रीजिंग का मतलब है इसे 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसे 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसे इसके अंदर वैल्यूज डालनी पड़ेगी, और इसके अंदर वैल्यूज कोई भी डल जाए, चाहे पॉजिटिव डल जाए चाहे नेगेटिव डल जाए,
चाहे पॉजिटिव डले चाहे नेगेटिव डले, कोई भी वैल्यू डले, ये हमेशा क्या रहेगा बस। तो इसका है माइनस इनफाइनाइट से प्लस के, ऑप्शन है हमारा ये कौन सा? पहला सी पहला सी बी नहीं है, सी है। ठीक है भाई, पहले भी तो कह रहा हूं पहला सी आया। पहला सी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आंसर नंबर 4, जो मार्कर चेंज कर दिया है इसको क्लियर मार्कर। नेक्स्ट इसने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डीईटी। याद रखना जानबूझ के ये कुछ वर्ड्स को ना मतलब सिंबल्स की जगह डीईटी लिख देगा। बहुत पब्लिक को डीईटी नहीं समझ में आता होता है। डीईटी का मतलब डिटर्मिनेंट, वो जानबूझ के उलझाना चाह रहा है कि तुम लोग इसमें फंस जाओ, और मोस्ट ऑफ फंस भी जाते हैं। 5 दे रखा है, उसने बोल रखा है डीईटी ऑफ बी इनवर्स इनटू ए और बी, ये दे रखा है। तो डीईटी का मतलब बी इनवर्स, और इसका स्क्वायर भी है, हाँ स्क्वायर भी है। तो ए इनटू बी और इसके ऊपर क्या स्क्वायर। हमें पता है किसी भी चीज को किसी भी चीज के उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1। तो b और b इनवर्स क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो गया, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हमें पता है a का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, क्लियर कर दिया है ना। तो ये कितना आ गया 25, और हमारे पास ऑप्शन है 5 का स्क्वायर b। आसान लग रहा है, मुश्किल? सच बोलो, अपने मन से बोलो। नहीं, मेरे करने पे इजी लग रहा होगा शायद, तुम लोग कर रहे होंगे तो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा यार ये है। प्रैक्टिस की बात है, अभी प्रैक्टिस और करेंगे। तुझे भी अभी इजी लग रहा सारे? कह रहा भाई ने को सिखाया, कोई बात नहीं, अभी यही तो इसीलिए इसी सिखाने के लिए तो करवा रहा हूँ, मेरा काम ही है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखा, इससे बोला x की पावर n बच्चों और dy ओवर dx दे रखा है इज इक्वल्स टू y log y माइनस log x प्लस 1। अच्छा, मुझे भी बहुत थोड़ी देर लगती है सोचने में कि इसका जवाब क्या होगा। इसने बोला n की वैल्यू क्या होगी, ये होमोजीनियस है, ऑब्वियस है होमोजीनियस है तो सबकी पावर सिमिलर होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ऊपर सबकी अल्टीमेट पावर 1 है, अल्टीमेट पावर 1 है। तो अगर इस भाई साहब x को नीचे भेज दूंगा dy ओवर dx, तो y अपॉन में x आएगा जो n होगा। अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, ये log y होगा, ये log x होगा और ये प्लस 1 होगा। हमें पता है log y माइनस log x, ये हमारा क्वेश्चन भी था एक, ये हमारा जानबूझ के क्वेश्चन भी था, जिसका मतलब y अपॉन में x आ जाएगा, लास्ट में प्लस 1, ये इस फॉर्मेट में बनेगा। ये y अपॉन x क्लियर कट है, 1 पावर है, तो n की वैल्यू क्लियर कट क्या मिल जाएगी आपको 1 का मतलब है हमारे पास ऑप्शन है बी, तो 5वें का भी बी मिला। छठे में बोला है 3 पॉइंट है, कोलिनियर है। कोई भी 3 पॉइंट हो तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जनरली ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। उस ट्रायंगल देखो कैसे, ये 3 पॉइंट है, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। मगर अगर मैं एक पॉइंट को पुश कर दूं तो वो एक लाइन के ऊपर आ जाएगा, और एक लाइन पर अगर एक 3 पॉइंट है तो वो कोलिनियर होंगे। सोचो, मैं बताना कोलिनियर था मगर मैं पहले ट्रायंगल सिखा रहा हूँ। एक वो ट्रायंगल जिसका एरिया 0 होगा वो कोलिनियर्स कहलाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम सबको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है 3.1/2 इज इक्वल्स टू जो भी हम लोग एरिया ट्रायंगल ABC अगर लिखें तो 1/2 और डिटरमिनेट कर देते हैं। हमें पता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है फॉर्मूला। मगर अगर किसी का एरिया इक्वल टू 0 तो इसका इक्वल टू 0 होगा। रीजन क्या है, कोलिनियर। तो मैं जल्दी मैं तुम्हें समझाने के लिए स्लो कर रहा हूँ, समझाने के लिए। ऑब्वियस मैं बहुत तेज बात करता हूँ, जब तुम रिकॉर्डिंग में सुनते हो ना तो बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत फास्ट बात करते हो। तो प्लीज उस जगह जाके, पता है ना स्पीड स्लो कर सकते हो तो कर लेना। x1 y1 पता नहीं, x2 y2 और लास्ट है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और लास्ट में 1 डन। और हम लोगों ने यहाँ पे करा x1 ब्रैकेट में पूरी कॉलम छोड़ी तो y2 माइनस इसको किया y1 माइनस y2 माइनस y1 ब्रैकेट में पूरी कॉलम छोड़ी x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1 पूरी कॉलम छोड़ी, यहाँ पे आया x2 y1 प्लस x2 y2
ये पूरी रो पहले दोनों मल्टीप्लाई, मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ और इसको इसके साथ किया तो माइनस का y2 x1 माइनस y2 x2 इक्वल टू 0। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट किया मैं मानता हूँ और मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ही करूंगा, थोड़ा सा इधर कर दूंगा। नहीं ये ऐसे कर दो बस, हो गया होगा। आगे अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने से पहले काट लो, ये तो कट गया। यहाँ पे बचा x1 माइनस x1 y1, वो भी कैसा माइनस का, इसमें ये भाई सब कट गए। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस x1 y1। यहाँ पे कौन से कट रहे हैं? x2 y1 भाई x2 y2 वाले कट रहे हैं, ये वाले, हाँ ये दोनों कट रहे हैं। यहाँ पे बचा प्लस का x2 y1 माइनस y2 यानी कि x1 यहाँ पे और कुछ भी कट रहा होगा, x1 y1 ये भी कट गया। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, जरा चेक करना। x1 y2 किसके बराबर है? x2 y1 a ये है ना, ये किसके बराबर है? क्या हुआ? नहीं हो रहा। सातवें में बोला है एक A नाम का मैट्रिक्स है, A नाम की मैट्रिक्स है 0 -1 2 और 1 A और 3 C माइनस का B और 0। ये स्क्यू है, स्क्यू का मतलब है इसका ट्रांसपोज कर दूं तो यानी कि 0 1 C माइनस 1 A माइनस का B 2 3 और 0, यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। और इसके आगे क्या लगा दो बच्चों? माइनस का, नेगेटिव। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, A इंटू माइनस का A ट्रांसपोज, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैंने इसको नेगेटिव लगा दिया तो कुछ इस फॉर्मेट से ये हो जाएगा 0 -1 2 1 A 3 C माइनस B 0 और इसके आगे नेगेटिव को मैं नेगेटिव बाहर लगा दिया। चलो, और नेगेटिव को एक काम करो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा चालाकी कर रहा हूँ। 0 माइनस का 1 माइनस का C प्लस का 1 माइनस का A प्लस का B प्लस माइनस का 2 माइनस का 3 और 0। ये दोनों कंपेयर करो तो बताओ क्या दिख रहा है? C की वैल्यू 2, हमें क्या बोल रहा है? ABC, A की वैल्यू अरे ये मजे नहीं आया, और दूसरा क्या है? B की वैल्यू 3, A भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ए में भैया वो 2A बन जाएगा भैया उस साइड जाके, फिर अगर A बराबर माइनस है तो देखो भाई A बराबर माइनस है, फिर माइनस है उस साइड, A बराबर माइनस A है तो इधर आएगा तो 2A ये 0 हो जाएगा बराबर 0। हाँ, और A बराबर 0। अच्छा, A की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ जाएगी। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू माइनस, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू माइनस का, एक मिनट कहाँ गया? C का गया माइनस का 2 और A प्लस B प्लस C जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0 प्लस 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू आंसर आ गया। है कोई? ठीक है, एक और कर देते हैं, अलग कलर उठाते हैं, लाल दिखेगा नहीं। 8 क्वेश्चन बोला P A के ऊपर इक्वल्स टू 1/2, P B के ऊपर जो आता है हमारे पास 2/3 और P A इंटरसेक्शन B। तुम्हें पता है इंटरसेक्शन देने का मतलब ही यही होता है कि मतलब वो यूनियन निकलवाने वाला है। ये मुझे हिंट मिल जाती है, मैं तुम्हें सिखा भी इसलिए रहा हूँ कि जब भी वो तुम्हें इंटरसेक्शन दे रहा है मतलब वो क्या निकलवा रहा है? यूनियन निकलवा रहा है। मगर हमें कैसे पता लगेगा यूनियन कब निकलवाएगा? ध्यान से देखो, इसने हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में B याद आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है समथिंग स्लैश समथिंग, इसका मतलब है P A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन ये अपॉन में P B, यही होता है। मगर इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो इसको तो कहीं नहीं निकाल पाओगे तुम। तुम्हें पता है कि अगर आप 1 माइनस P A यूनियन B करोगे, साइन पलट दोगे तो ऊपर वाले ये भी पलट जाएंगे, तो ये P B। और आपको यूनियन निकालने के लिए इसका यूज होगा। यूनियन निकालने के लिए P A दे रखा है तो P
ए क्या होगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो पी ए क्या होगा 1/2 ही होगा। पी बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो पी बी क्या होगा, देखो 3 में से 2 हिस्सा है तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट है 3 में से 2 हिस्सा तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1/3। 1 में तो माइनस करोगे तो 1/3। इन तीनों से आप यूनियन कैसे निकालोगे, आपको पता है फॉर्मूला मेरे पास जगह बची, पी ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और क्लियर कट है, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/3 माइनस का 1/4। एलसीएम लेंगे तो 12 ले लिया तो ये 2 6 जा 2 3 4 जा और ये 3 जा, है ना। 6 4 10 में से 3 गया तो 7/12 गया। 7/12 को इधर से माइनस करेंगे तो इसमें डालेंगे तो 7/12 में से माइनस करा तो हमारे पास बचेगा 12 में से 7 गए तो 5/12। नीचे पीबी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2/3। रेसिप्रोकल करना आता है 5/12 मल्टीप्लाई 3/2 सॉरी 2 तो कटेगा नहीं, 3 1 जा 3 4 जा तो ये आ जाएगा 5/8 है ऑप्शन। ऑप्शन है सी। डन, सबको मिल गया, ऑल डन। पॉज करना बेटा, प्रियांश पॉज। वो पार्ट 2 करना पड़ेगा मुझे या फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ग्रेटर देन 180। हाँ नहीं 90 से 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा हमें पता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट b, यही होता है और a डॉट b, मगर 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 0, है ना। cos 90 रिप्रेजेंट करता है 0 और जब भी cos में 90 से बड़ा जाएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो 90 डिग्री का केस होगा, अगर 90 डिग्री का केस होगा तो वो इक्वल टू 0 होगा, मगर जब भी वो 90 से बढ़ा जाएगा, एंगल 90 से बढ़ा जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 0 से छोटी, तो 0 से छोटी हो जाएगी a डॉट b। ये ऑब्ट्यूज के लिए, समझ गए। एक्यूट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, समझ गए। ये मुंह इससे उधर घूम जाएगा, हो सकता है इन वाले एमसीक्यूज में ऑब्ट्यूज लिखा हो, आगे चल के एक्यूट मिलने वाला कि एंगल एक्यूट है तो 0 बन के। तो अब यहाँ पे 0 से छोटा है a डॉट b, a डॉट b a क्लियर दिख रहा है, a डॉट b की जगह तो हमारे पास p डॉट q है शायद, है ना। और मैं p और q को डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 अल्फा स्क्वायर को कौन से करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर ही आएगा, 3 माइनस का 3 अल्फा ही आएगा, प्लस का k के साथ 1 है और वहां अल्फा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो यही आ जाएगा और ये आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर यहाँ से गया तो माइनस का 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा यहाँ ले लिया, अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 यहाँ पे लिया तो अल्फा की वैल्यू एक तो 0 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है और एक माइनस प्लस का वाला। 0 और प्लस 1 कहाँ है, 0 और प्लस 1 कौन सी रेंज में है, ए में कहाँ है, हाँ वो कह रहा है 0 1 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 तो हमें इसका मिल गया b। नेक्स्ट आता है 10th वाला, a का मॉडुलस दे रखा है 3 और b का दे रखा है 4, b का दे रखा है 4। मैं सुबह ना बच्चों को यही वाले क्वेश्चंस करा था 9th क्लास वाले। 9th क्लास वाले जब ये कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि ये आता कहाँ है, ये वाला हमें नहीं, मैंने कहा तुम लोग ना 12th में जब जाओगे ना तो इनके ऊपर वेक्टर के साइन लग जाएंगे, मगर होगा क्वेश्चन बिल्कुल यही a माइनस बी, उनसे सिर्फ a माइनस बी पूछा था, तुम्हारे लिए तो वेक्टर लगा के मॉडुलस लगा देता है, ये पूछता है, समझ रहे हो। 9th क्लास की सुबह ही मैंने यही ऐसी वीडियो बनाई, उसमें भी ऐसे ही सिखाया था, उसमें मैंने कहा वेक्टर हटाओ 9th क्लास का क्वेश्चन है, और तुम्हारे 9th वाले बोल रहा है तुम लोग वेक्टर लगा दो तो पूरा का पूरा 12th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा। अब माइनस पूछा है, प्लस दे रखा है तो पहले प्लस का फॉर्मूला लगेगा, रीजन क्योंकि जब आप माइनस का लगाओगे तो आपको माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस का 2a और b, ये आएगा। अब यहाँ दिक्कत पता क्या हो जाएगी 2ab की, a2ab। अब 2ab आपको डायरेक्ट मिलेगा, a और b तो मिल जाएगा, तो 2ab आपको प्लस वाले फॉर्मूले से मिलेगा, तो आपको प्लस का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर,
तो आपने ए मॉडुलस वो ए वेक्टर बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर करा, तो आपको ए का स्क्वायर मिला प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर मिला प्लस का 2a और b मिला, यही है। और जैसे ही आपने ये लगाया तो आपको a का पता लग गया 3 का स्क्वायर, b का पता लग गया 4 का स्क्वायर, 2ab हमारे पास, अच्छा सॉरी ab तो निकालना ही है, मैं घूमने लगा था ab, और a प्लस b कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 2a और b, यही हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया 2ab बोलो चाहे ab बोलो, 2ab ही बोल देता हूँ क्योंकि इन्हीं भाई सब की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर मॉडुलस a मॉडुलस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b मॉडुलस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी है 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, स्क्वायर हटाया तो क्या छोड़ गया 5, तो आंसर आ गया 5 कौन सा ऑप्शन है सी मिला। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो कितने अजीब अजीब है। ऑप्शन बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू इस पे आ रही है, फिर बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू उस कोई और वैल्यू पर पॉइंट पे आ रही है, फिर वैल्यू ऑफ z इतना इतना, तो कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हो तो मैंने इन सारी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो पहले एक z लो, z है हमारे पास क्या है, z की इक्वेशन है 4x प्लस का 3y। इसने हमें सारे पॉइंट कौन कौन से 40 0 की बात हो रखी है, 40, 0 की बात हो रखी है, एक पॉइंट कौन सा है दूसरा 30 20 की बात हो रखी है, 40 और 0 और 40 और 0 की बात हो रखी है, 40 0 तो है 0 40 बोलना 0 40 की बात हो रखी है, और लास्ट में एक और है 0 0 मगर उसने हमें बोला नहीं, हम फिर भी पता क्यों लिख रहे हैं अपने पॉइंट के लिए, क्योंकि जब कोई किसी से मैक्सिमम बोलता है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी पॉइंट पे और से भी होना चाहिए। तो पहले देखते हैं 40 0 चेक करते हैं z की वैल्यू 4 4 जा 16 160 आ जाएगा, इससे करा 4 3 12 और 60 कितना हो गया 180 z 4 3 जा 12 120 और z की वैल्यू 0। सबसे अब मैक्सिमम वैल्यू z की 40 0 पे 40 0 पे मैक्सिमम है नहीं, कितने पे 30 20 पे। सेकंड है मैक्सिमम वैल्यू z की 30 20 पे, हाँ अभी तक तो 30 20 पे, जरा बाकी ऑप्शन लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ z 40 0, वैल्यू ऑफ z 40 0 पे 0 40 से लेस होगी, गलत है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी क्या होता है बी करेक्ट है। 11th का है कितने लोगों का सही है, मतलब हो भी रहे हैं ऐसा नहीं पूरा मना नहीं कर पा रहे हो, जो मुश्किल है वो नहीं हो रहे, वो तो ऑब्वियस है मुश्किल है तो हो ही नहीं, प्रैक्टिस की बात है, अभी देखते हैं पेपर तक तो हो नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तो होगी। x की वैल्यू 3 ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर 4 और उसकी पावर है 1/2 और यहाँ पे है dx 1। एक क्लियर कट बताऊं, मैं आपको हिंट देता हूं मुझे कैसे पता लगता है और आपको क्यों नहीं पता लग रहा होगा। इसका इंटीग्रेट किसी को भी आ रहा है, वेरी गुड, मेरे भी दिमाग में आया, मगर जरा 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t1 1 का होता है 0 और x की पावर 4 का होता है 4x क्यूब, मगर वो 4x क्यूब है वो ऊपर ही आएगा, अपॉन में कैसे लेके आएगा x क्यूब, है ना प्रॉब्लम। तो मेरे पास काश 1 अपॉन में होता और 1 अपॉन में होने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की पावर 4 से डिवाइड करूंगा, तो जैसे ही मैं x की पावर 4 अंदर से डिवाइड करूंगा तो सेम टाइम पे ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा x की पावर 3 1 अपॉन में x की पावर 4 और x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 डॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगा x की पावर 4, यहाँ तो 1/2 है मगर इसकी पावर जब 1/2 होगा, समझ पा रहे हैं, तो 1/2 से ये x की पावर क्या बनेगा 2 और 3 और 2 कितना होता है 5, समझ में आ रहा है। 4 पावर आधी होने के बाद क्या हो जाएगी 2 पावर और 2 पावर और 3 पावर टोटल हो जाएगी 5 पावर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये आ गया dx। इस पूरे को t मानोगे t बराबर 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, तो इसे डिफरेंशिएट करके आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x की पावर 5
ठीक है, और एक जुड़ जाएगा अपॉन में माइनस का 4 भी तो ऊपर आएगा, माइनस का 4 अपॉन में, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो dt इक्वल्स टू माइनस इधर चलेगा और अपॉन में 4 भी इधर चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x की और 5 dx। ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 की जगह माइनस का 1 अपॉन में 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 5 तो हमारा dt बन जाएगा, बाद में 4 यहाँ लिखा, और नीचे आ गया t की पावर 1 अपॉन 2। t का रूट का डेरिवेट क्या होता है, इंटीग्रेट क्या होता है, सॉरी ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 बाहर, इसमें अरे सॉरी मैंने यहाँ पे हाँ डिफरेंशिएशन तो सही किया, माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 अभी बहुत गड़बड़ हुई थी, माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 2 पर आ जाएगा, और 1 अपॉन में t की पावर 1 अपॉन 2 ये आ जाएगा, t की वैल्यू रिप्लेस करोगे 2 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 और इसकी पावर 1 अपॉन 2, और कुछ बच रहा है, माइनस का 1 अपॉन 4 भी तो था बाहर, 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन में 4 काटोगे तो माइनस का 1 अपॉन 2, देखना आंसर कौन सा है, x भी तो होगा भाई, x स्क्वायर प्लस c कहाँ पे, ये है भाई शायद नीचे x ये होगा भाई, नीचे x स्क्वायर ये है भाई, ये है भाई, 1 अपॉन में 2x स्क्वायर -1/2x स्क्वायर होगा ना, एलसीएम ले लो भाई। अरे एलसीएम गेम खेल रखा है, गेम पता है ये है, ये x की 1 प्लस x की पावर 4 इसके ऊपर भी रूट और x की पावर 4 के ऊपर भी रूट, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x की पावर 4 प्लस c, ये मैथड है, कौन सा है, ए भाई तो बिना सॉल्व करे बता दे कौन, ये अगला 13वां नहीं यही वाला भाई वो बता रहा है, मैं नीट कर दूंगा। आकाश का ले रहा है, वो बता रहा है। अब तो अब आता है 0 से 2x और cosec 7x, समझ गया, ये फंक्शन चेक करना है, इवन और ऑड चेक करना है, जीरो आंसर x को पाई है ना, तो यहाँ पे चेक किया cosec 7 माइनस का x, माइनस cosec अपना माइनस बाहर फेंकेगा, मगर 7 पावर की वजह से वो माइनस वहीं अटल रहेगा, तो फाइनली आंसर में ये आ जाएगा माइनस का cosec 7x, और ये हमारा फंक्शन बन जाएगा नॉर्मल वाला, तो किसी x माइनस x पुट करने के बाद भी वो नॉर्मल फंक्शन ही आ गया, जो फंक्शन था वो यही था ना cosec 7x, तो ये फंक्शन ही आ गया, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडा अंडा हाँ अंडा का 1 ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 तो होता है, अंडा होता है, सही कहा था मैंने 14 e की पावर y डैश इज इक्वल टू x, हमने यहाँ पे e हटाया तो क्या कर जाएगा, log x dy ओवर dx log x, ये dx इधर चलेगा तो dy इक्वल्स टू log x dx, इंटीग्रेट बोथ साइड किया, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा log x का आइलेट लगेगा, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेट होता है ना, नहीं भाई इंटीग्रेट होता पहले को ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेट माइनस माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट 1/x और दूसरे का इंटीग्रेशन dx और इस पूरे का
जी अभी मेरा आठ दिमाग थोड़ी देर के लिए बोल जाता है log x माइनस 1/x डॉट 1 का हो गया x और इससे कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा log x minus 1 ये कैंसिल 1 का हो जाता है x plus c प्लस b x log कौन सा है सी नहीं भाई b है b बी एक माइनस से गड़बड़ हो जाती है b on the side बी ऑप्शन 14 ठीक है 15 किसको डिपिक्ट कर रहा है ग्राफ cos inverse x cos इनवर्स x चलो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों याद करके बताइए ग्राफ ऐसा क्यों बोल रहा है पैंट खोल के बता इस बार पता है वाले की पैंट खोल के रिपीट क्यों कर रहा है नेक्स्ट आता है मैं कहां लगा रहा में कहां लगा रहा हूं कुछ लोग टाइम स्टैम्प गिन के भी नीचे करते हैं कि इस टाइम स्टैम्प पे बहुत अच्छा बता रहा था वो। चलो ऑप्शन ये बड़े चैनल भाई b है 18x + 10y का आंसर है 134 इससे कहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज 134 is obtained at the corner of 3,8 ठीक है 3,8 उसके बाद बोल रहे हैं does not exist at feasible region is non bounded the optimal solution of above program इसका optimal solution मैं बताऊं मोस्ट ऑफ ग्राफ जो है वो नीचे को भी है एक जो x 18 + 3 बोल 10x वाली इक्वेशन है उसका फिजिबल रीजन नीचे है बाकी सबका कहाँ है ऊपर है उससे बोल रखा होगा कि उसका क्या होगा द एक्सिस 18x + 10y 134 से इनका कोई कॉमन पॉइंट तो है नहीं पहली बात तो कॉमन पॉइंट नॉट कॉमन पॉइंट ऊपर वाले का भी है बी ऑप्शन का भी नॉट कॉमन पॉइंट है डी ऑप्शन का भी नॉट कॉमन पॉइंट है क्लियर हो रहा है सबको समझ में आ रहा है हां भाई इसने बोला 134 पे ना पूरे ग्राफ का एक तरीके से सबसे छोटी वैल्यू है मगर हमें 18x + 10y की इक्वेशन का बताना है और 18x + 10y डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो 20 से पास होती है उसकी वैल्यू खुद 134 जो ऊपर वाले का सबसे छोटा आंसर है मगर वो नीचे वाले के लिए सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा 18x + 10y का जितना भी आंसर है वो पक्का उससे नीचे है 134 से नीचे तो उस नीचे वाला जो सबसे लास्ट ऑप्शन है डज एग्जिस्ट इनइक्वालिटीज 18x + 10y लेस देन है 134 और इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ये हमें देख के भी पता लग रहा है मैं तुम्हें लॉजिकली बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने पहले देखो कुछ लोगों की तो शक्ल पे ऐसा हो गया ये ग्राफ है जिसमें कॉमन एरिया ये है ना फिजिबल रीजन ये है उसने बोला ये सबसे छोटा आंसर है इस पॉइंट पे सबसे छोटा आंसर आ रहा है मगर एक लाइन पास हो रही है यहाँ से ठीक है जो लाइन यहाँ से पास हो रही है इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है उसका फिजिबल रीजन तो भाई नीचे है शेड करके मैं दिखा दूंगा अब हमें ये बताओ कि इसका फिजिबल रीजन 134 के रिस्पेक्ट में कैसा है इस पूरे फिजिबल रीजन में 134 इस नीचे वाले के लिए सबसे बड़ी वैल्यू होगी भले ऊपर वाले के लिए वो सबसे छोटी है मगर नीचे वाले के लिए वो वैल्यू सबसे बड़ी है उसका सारा आंसर 134 से नीचे होगा और इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों बातों का जवाब है डी ऑप्शन है मेरे अब डी ऑप्शन को पढ़ो मेरी बात का मतलब समझो कि मैंने क्या यही बोला है इस पूरी इक्वेशन का आंसर जो है वो 134 से कम होना चाहिए और इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए तो 16वें का है डी मगर ये तुम्हें खुद को देख के पता लगना चाहिए और अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे एमसीक्यूज की तो हो जाएगा नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा याद रखना ये बिना पढ़े भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है हमेशा रट्टा मार लो और जिस वैल्यू पे बोले उस वैल्यू पे इसने एक ही वैल्यू 2.5 पे सबको चेक करने को बोला 2.5 नहीं है एक्चुअल में 2.5 है ठीक है तो 2.5 पे सब कुछ तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल कौन सा ऑप्शन है डी पे उसने बोले कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी रट्टा मार लो कुछ भी करो ये हमेशा कंटीन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा नेक्स्ट क्या 18 क्वेश्चन का ग्राफ भी बना पाए 18 क्वेश्चन का ग्राफ बना पाए
मैं हल्का हल्का बनाता हूँ। इसमें बोला है x इक्वल्स टू y पे y एक्सिस पे चढ़ा हुआ है पहली बात ग्राफ। दूसरा बोला है उसमें जो y की लाइन 4 से पास हो रही है, ये 4 से पास हो रही है, तो 0 से 4 तक और हमें करना है देन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द प्लॉट फिगर। हाँ जी, यहाँ से तो 0 से लेकर 4 को इंटीग्रेट करेंगे x डॉट dy। मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि वो कौन सी एक्सिस से चिपका हुआ पूरा y, x एक्सिस से बात ही नहीं की है पॉइंट के। और x की वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर बराबर 4y है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट y फंस जाएगा। और यहाँ वैल्यू डालोगे, जब जैसी वैल्यू को पुट करोगे तो 0 से 4 2 बाहर रूट y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy। अब आपको सॉल्व करना आता है ना, रूट y कैसे करते हैं, y की पावर 1/2 ऊपर भी +1 और नीचे भी, तो डायरेक्ट 3/2 लिख लूं, और 2 है बाहर रहने दो, प्लस c तो आएगा नहीं, यानी कि 0 से 4। जरा आंसर देखें, 2 पर आएगा 4/3, y की वैल्यू 3/2, y की पावर डालेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 की तो कुछ भी पावर हो हट जाएगा, तो 3/2 में 2 का स्क्वायर है 2/3 और ये 3/2 है ना, तो 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 का 4 क्या 8, तो 4/3 into 8, 8 4 जा, देखना आंसर है क्या 32/2 a 32/2 है, 32/3 है, हां 3 a a सही है भाई। मैं जितने की सारे से जितने की डन। लास्ट 2 बचे हैं और मेरा भी बोर्ड पे खत्म होता है, तो मैं हल्का हल्का समझाता हूँ, इसी को यहीं से देख के बता दूं। हाँ, इसको तो पढ़ना पड़ेगा पहले। कंसीडर द फंक्शन, एक x है और एक x का मॉडुलस -1 है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल ना होने। एक बात, कोई डिफरेंशिएबल होता है, देखो कौन सा रूल लगाया हुआ है, कोई मुझे बताएगा रूल कौन सा लगाया है, जो रीजन में रूल है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना नाम गलत बोला है, अच्छा ऑर्बिटल रूल ये एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल है 11th क्लास का फर्स्ट प्रिंसिपल, मगर फर्स्ट प्रिंसिपल को नेगेटिव और पॉजिटिव का हॉस्पिटल रूल जैसा ही हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जब उसे फॉलो किया तो उस फॉलो करने पे ये दोनों के आंसर बराबर नहीं होते, तो रीजन में दिया है जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ए जो है उसने यही बोला तो है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, और नीचे वाले ने रीजन भी बताया कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस है ए और आर दोनों करेक्ट है, और वो उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन है ए। नीचे दूसरा फंक्शन बोल रखा है, अब मैं बताता हूँ ये एक्चुअल में ग्राफ किसका है। ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा ग्राफ है 2n+1 अपॉन में π/2, तो ये कोई पहचान पा रहा है किसका ग्राफ है, एक्चुअल में कॉस वाली इक्वेशन में होता है, और कॉस अपोजिट होता है किसका, कॉस अपोजिट किसका होता है, सेक, 1 cos होता है सेक, तो कहीं ना कहीं fx sec दे रखा है, उसका ग्राफ दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है r के फंक्शन जैसी, और ये जो फंक्शन है बिल्कुल करेक्ट है, मगर नीचे बोल रखा है कि y की वैल्यू जो है 2। अब मैंने तुम्हें शुरू में ही पूछा था कि cos में 2 आता है नहीं आता, तो तुमने कहा हाँ 1/2 आता है, कब आता है, cos 30 डिग्री पे, 30 पे नहीं आता, cos 60 पे आता है, 60 क्योंकि साइन की 30 पे आता है, वो cos की 60 पे आता है, cos 60 पे 2 आता है, 1/2। अगर उसे sec बोलेंगे तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि वो ग्राफ जब ऊपर नीचे जा रहा होगा तो वो 2 की लाइन को बार बार टच करके आ रहा होगा, और 0 से पाई में वो कितनी बार 2 को टच करेगा, 2 बार। हर ग्राफ में हर वैल्यू 2 बार आती है, साइन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मगर वो आगे बढ़ के भी वापस पॉजिटिव पे आती है, तो कितनी बार आएगी, 2 बार। तो ये 2 बार बीट कर रही है नीचे वाला, तो ए और आर दोनों करेक्ट है, और ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये बिना करे पता लगता है, एजर्शन रीजन ज्यादातर बिना करे ही आपको पता लगेगा, मगर आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, वो आपकी ना प्रैक्टिस बोलेगी। 11th के ग्राफ थोड़े थोड़े यहाँ पे आ जाते हैं, हल्के फुल्के ग्राफ याद करने हैं, मतलब प्रैक्टिस हो गई। मैं अगली बार तुम्हें जब आऊंगा तो मैं तुम्हें हल्के फुल्के ग्राफ भी बता दूंगा कि ग्राफ की किसकी इक्वेशन कैसे होती है। डन, ऑल सेट।